रतन नेवल टाटा, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय व्यापार और परोपकार के पर्यायवाची हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह एक वैश्विक औद्योगिक दिग्गज बन गया। यह डॉक्यूमेंट्री रतन टाटा के जीवन और उनकी विरासत पर प्रकाश डालती है, उनके एक छोटे बच्चे से लेकर एक दूरदर्शी नेता बनने की यात्रा को दर्शाती है, जिसने भारत के कॉरपोरेट जगत को आकार दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, जहां उनके जीवन में जिम्मेदारी और समाज में बदलाव लाने की भावना थी। उन्होंने भारत के प्रमुख विद्यालयों में पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला की पढ़ाई की। उनकी वास्तुकला की शिक्षा ने बाद में व्यापार में उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जिसमें सौंदर्य, कार्यक्षमता और स्थिरता पर जोर दिया गया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए, जहां उन्होंने निचले स्तर से शुरुआत की। उन्होंने समूह के विभिन्न विभागों में काम किया और कंपनी की संचालन प्रणाली को गहराई से समझा। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें टाटा समूह के मूल्यों के प्रति सम्मान और उसकी दीर्घकालिक सफलता के प्रति प्रतिबद्धता दी। अध्यक्ष पद पर आरोहण। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने चाचा JRD टाटा का स्थान लिया। उस समय कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिसमें आर्थिक उदारीकरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल थी। टाटा का नेतृत्व इन कठिन समयों को पार करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। टाटा समूह का परिवर्तन। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा समूह ने उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उन्होंने कई रणनीतिक अधिग्रहणों और निवेशों की अगुवाई की, जिससे कंपनी ने नए उद्योगों और बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टाटा का दृष्टिकोण एक वैश्विक समूह बनाने का था, जो न केवल लाभदायक हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार हो। महत्वपूर्ण अधिग्रहण और निवेश। रतन टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण था। यह सौदा टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने कंपनी को स्टील उद्योग में एक वैश्विक नेता बना दिया। टाटा ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया और फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण से टाटा समूह की लग्जरी कार बाजार में उपस्थिति और मजबूत हुई। सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार। रतन टाटा सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि व्यवसायों का कर्तव्य है कि वे समाज को वापस दें और अपने समुदायों की भलाई में योगदान दें। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई परोपकारी पहलों की स्थापना की, जिनमें टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट शामिल हैं। टाटा नैनो। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का विकास था, जो एक कम लागत वाली कार थी, जिसे लाखों भारतीयों के लिए सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। नैनो ने चुनौतियों और विवादों का सामना किया, लेकिन अंततः यह टाटा की नवोन्मेषी सोच और किफायती उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। सेवानिवृत्ति और विरासत। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके कार्यकाल को उनके दूरदर्शी नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और